बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जनाब आज की डेट है 26 में डे है वेडनेसडे। आज मार्केट का अपना रिव्यू शेयर करने वाला हूँ एज़ पर रूटीन, जो कि होगा 27 मई के लिए, कल थर्सडे के लिए। तो सबसे पहले समरी चेक करेंगे, उसके बाद CPDP डेटा चेक करेंगे, उसके बाद चलेंगे चार्ट की तरफ। और आज मैं आपके साथ VTL के ऊपर भी डिस्कस करूंगा, वर्ल्ड टेलीकॉम के ऊपर भी। तो जनाब आज देख लेते हैं मार्केट ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,812 किए है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी क्लोजिंग की है। और मार्केट ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं वो 511 पॉइंट्स गेन किए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे पॉइंट्स गेन किए हैं। और मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम लगे हैं 306.27 मिलियन के लगे हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं, पिछले 3 दिनों के हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं। और मार्केट ने आज अपनी ओपनिंग दी थी जनाब, वो 46,429 के पास से दी थी। उसके बाद मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो जनाब वो 46,812 के पास की है। कोई भी सिंगल हावर जो है मार्केट का क्लोजिंग से नीचे नहीं गया है। मार्केट जो है अपनी पूरा दिन जो है अपनी ओपनिंग से ऊपर रही है। तो जनाब मार्केट की क्लोजिंग जो है अबाउट एक्सपेक्टेशंस हुई है। और मार्केट की जो वॉल्यूम थी जनाब वो वीक के जो वॉल्यूम बनते हैं 278.75 उससे हाईएस्ट गए हैं, मतलब वीकली हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं आज। तो जनाब कंपनीज की बात करें तो 77 कंपनीज अप रही हैं, और जो डाउन रही हैं वो 20 कंपनीज रही हैं। जो अनचेंज रही हैं वो 3 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं जनाब। नंबर 1 पे जो है वो TRG पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि TRG पाकिस्तान में आपको डिस्कस किया था, सजेस्ट किया था बाई के लिए कि आप इसको 167 से लेकर 170 के अंदर बाई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसने आज बड़ा अच्छा गेन दिखाया है। और TRG पाकिस्तान ने 71.72 पॉइंट्स मार्केट के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद OGDC ने पॉइंट ऐड किए हैं 44.63। उसके बाद नंबर आता है जनाब PPL का, जिसने जनाब PPL जनाब 30.57 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद नंबर आता है BFL का, उसके बाद नंबर आता है HPL का, फिर NML का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओवरऑल पोजीशन रही है। और डिक्लाइनर में नंबर रहा है FFC का, उसके बाद नंबर रहा है FCCL का, उसके बाद MLCF का, EPCL का, पैकेट का, लकी का। मतलब देखा जाए तो डिक्लाइनर के अंदर नंबर आ रहा है सीमेंट सेक्टर का। सीमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी आज थोड़ी सी सेलिंग देखी गई है। आप देखते हैं CPDP डेटा की क्या पोजीशन है, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे। तो जनाब आपके सामने मैंने CPDP डेटा ओपन किया हुआ है 26 मई का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट सेलिंग है 3.13 US मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और इनकी जो पोजीशन बन रही है फॉरेन इंडिविजुअल की सेक्टर वाइज वो बन रही है जनाब। सीमेंट सेक्टर के अंदर उन्होंने बाइंग की हुई है आज 1.27 US मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा सेलिंग उन्होंने ऑयल एंड गैस के अंदर की हुई है 2.06 मिलियन की। कल से ये सेलिंग के ऊपर है ऑयल एंड गैस के अंदर। और उसके बाद उन्होंने जो बाइंग की है ना वो फूड सेक्टर के अंदर की है 1.99 मिलियन की। उसके बाद जो उनकी सेलिंग है जनाब सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है 1.67 की। ओवरऑल इनकी जो सेलिंग पोजीशन है नेट सेलिंग 3.13 US मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद देख लेते हैं जनाब CPDP डेटा में से लोकल डेटा की क्या पोजीशन है। तो इंडिविजुअल सबसे ऊपर है। इंडिविजुअल ने आज काफ़ी ज़्यादा ह्यूज सेलिंग की हुई है 7.37 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है US मिलियन की। उनमें सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है तकरीबन फूड सेक्टर के अंदर 1.98 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद नंबर सीमेंट सेक्टर के अंदर भी उन्होंने सेलिंग की है 1.49 मिलियन के अंदर उन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद जो सेलिंग की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 1.06 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और इनकी जो बाइंग पोजीशन है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वांटिटी उन्होंने की हुई है 0.34 मिलियन की फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। उसके बाद कंपनी से अच्छी खासी बाइंग की हुई है 3.31 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा बाइंग जो की हुई है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर की है 1.37 US मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद उन्होंने बाइंग की हुई है जनाब टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर 2.06 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद जो उन्होंने बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है जनाब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर 0.11 सेक्टर की 0.11 मिलियन की बाइंग की हुई है। और उनकी जो सेलिंग है ऑयल एंड गैस के अंदर है 0.55 मिलियन की। ऑयल एंड गैस के अंदर आज इंडिविजुअल की भी सेलिंग है और कंपनीज की भी सेलिंग है, और प्लस फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की भी सेलिंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। तो जनाब उसके बाद बैंकिंग सेक्टर आता है। बैंकिंग सेक्टर ने आज अच्छी खासी बाइंग की हुई है 3.49 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो बाइंग
की हुई है जनाब वो की हुई है तकरीबन 0.95 की। पावर सेक्टर के अंदर उन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद उन्होंने बाइंग की है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर की हुई है 0.70 मिलियन की। उसके बाद जो उन्होंने बाइंग की हुई है जनाब वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर की हुई है। उसके बाद ऑयल एंड गैस के अंदर उन्होंने बाइंग की हुई है 0.66 की। तो जनाब बैंकिंग सेक्टर और कंपनीज भी जो हैं आज बाइंग के ऊपर हैं। उसके बाद हम आता है जनाब म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड ने आज बाइंग की हुई है 1.27 मिलियन की बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो बाइंग की हुई है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर की हुई है 2.98 मिलियन की। 2.98 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। आलमोस्ट उन्होंने इंडिविजुअल और कंपनीज की जो सेलिंग थी उसको एंड काउंटर किया है। तो उसके बाद जो नंबर आता है जनाब इनका बाइंग के अंदर वो आता है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 0.55 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद उन्होंने बाइंग की हुई है फूड सेक्टर के अंदर फूड सेक्टर के अंदर सेलिंग के ऊपर है 0.84 की सेलिंग की हुई है। उसके बाद का नंबर आता है जनाब बाइंग के अंदर बैंक्स के अंदर उन्होंने 0.34 मिलियन की बाइंग की हुई है। उसके बाद अदर इंस्टीट्यूट की बात आती है तो अदर इंस्टीट्यूट की बाइंग अदर इंस्टीट्यूट की बाइंग के ऊपर हैं। उन्होंने 1.06 मिलियन की बाइंग की हुई है। और उनकी सबसे ज़्यादा जो बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है हमें तकरीबन कहाँ नज़र आ रही है 0.37 मिलियन की ऑयल एंड गैस के अंदर। और उसके बाद अदर सेक्टर के अंदर बाइंग की हुई है 0.74 की। उसके बाद बात है ब्रोकर हजरात का। ब्रोकर हजरात भी जनाब आज बाइंग के ऊपर हैं 2.01 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर बाइंग के ऊपर हैं। ये बात माइंड के अंदर रखिएगा। और जनाब उन्होंने सबसे ज़्यादा दूसरी नंबर बाइंग की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर 0.32 मिलियन की बाइंग की हुई है। और उसके बाद उन्होंने बाइंग की हुई है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर भी की हुई है 0.68 मिलियन की। उसके बाद हम आता है इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी की शॉर्ट क्वांटिटी जो उन्होंने सेलिंग के ऊपर है 0.64 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। सबसे ज़्यादा सेलिंग उन्होंने की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर 1.68 मिलियन की। तो जनाब इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ की सेलिंग लगी पड़ी है सीमेंट सेक्टर के अंदर। तो सीमेंट सेक्टर अंडर प्रेशर रह सकता है। उसके बाद की ऑयल एंड गैस के अंदर भी बड़ी बड़ी सेलिंग की हुई है 1.32 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी। तो जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और सीमेंट सेक्टर मुझे अंडर प्रेशर लग रहे हैं और काफ़ी वोलेटाइल लग रहे हैं। तो उनके अंदर थोड़ा मोहतात के काम कीजिएगा। तो ये हो गया फीपी लिपिड की पोजीशन। आप देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है। तो आपके सामने मैंने ओपन इंटरेस्ट ओपन किया हुआ है 26 मई का। इसमें आप देख सकते हैं जनाब सबसे ज़्यादा जो टोटल देख सकते हैं टोटल जो बन रहा है 10.2% डिक्लाइन नज़र आ रहा है मई के काउंटर के अंदर। ठीक है डे टू डे के बेस के ऊपर अगर आप देखते हैं जून के काउंटर में तो जनाब इंक्रीज नज़र आ रहा है 37% इंक्रीज नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। प्राइस भी हाई गई है। इसका मतलब है फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बाइंग पोजीशन लॉन्ग पोजीशन डेवलप होते हुए इंडिकेशन कर रहा है। टीआरजी के अंदर 27.7% इंक्रीज हुआ है। प्राइस भी हाई गई है। सीधी सी बात है बाइंग पोजीशन बन रही है। उसके बाद हम बात है यूनिटी का। यूनिटी के अंदर 30.4% इंक्रीज़ हुआ है। प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। सीधी सी बात है बाइंग पोजीशन बन रही है। उसके बाद नंबर जनाब आ रहा है NRL का 124.5% इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। काफ़ी ह्यूज इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका मतलब है प्राइस भी हाई गई है। तो NRL के अंदर भी जो है लॉन्ग पोजीशन डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। इस पर नज़र रखिएगा। NRL के ऊपर इस पूरे सिनारियो के अंदर NRL ने परफॉर्म नहीं किया है। मुझे लगता है कि NRL की परफॉर्म करने का टाइम आ चुका है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ANL का। ANL के अंदर 694.8% ऑनपेड इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है जनाब। तो ANL की पोजीशन मैंने चेक नहीं की है तो इसलिए कुछ नहीं कह सकता। लेकिन काफ़ी हाईएस्ट जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है 694.8%। काफ़ी हाईएस्ट इंक्रीज़ हुआ है। तो ANL के ऊपर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। ANL को चेक कीजिएगा। और ANL जो था वो कल मैंने चेक किया था मेरे हिसाब से चार्ट के हिसाब से टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अपनी सपोर्ट के पास था। उसके पास 30.60 की एक सपोर्ट थी। अब मैंने इसकी क्लोजिंग भी देखी है क्लोजिंग कहाँ पर हुई है। तो क्लोजिंग देखे बगैर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ह्यूज इंक्रीज़ हुआ है और अगर प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है और अगर ANL की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है तो आपको उसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। अब चलते हैं चार्ट की तरफ देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है।
तो जनाब आपके सामने मैंने ये मार्केट का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी पड़ी है जो तकरीबन पिछली लास्ट 3 कैंडल से बड़ी साइज़ रखती है और इसकी साइज़ और उसकी बॉडी बता रही है कि काफ़ी अच्छी खासी जो है बाइंग नज़र आई है और वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट नज़र आया है। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मुझे मार्केट की क्लोजिंग जो है तकरीबन 46,700 तक नज़र आ रही है। तो मार्केट ने मेरी एक्सपेक्टेशन से अबव क्लोजिंग दी है, 46,800 से प्लस क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। तो मार्केट ने 46,400 को सस्टेन किया है, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह सुम्मा अल्लाह। अब देख लेते हैं कि मार्केट के पास अब क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। तो चार्ट थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको मैं एक बात समझा सकूँ जो मैं बताना चाहता हूँ। तो अब थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपके सामने पोजीशन क्लियर हो जाए। 3 इयर्स का डेटा उठा लेते हैं ताकि और अच्छा व्यू आ जाए। तो जनाब यहाँ पर मैंने चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट के पास अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जनाब वो बनता है तकरीबन 47,300 के पास। 47,100 से लेके 47,300 तक मार्केट के पास अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो और ये जो कि वीक की जो है रेजिस्टेंस 3 बनती है तकरीबन जो है 47,100। तो मार्केट ने जो अपनी वीक की रेजिस्टेंस 2 थी उसको ब्रेक करके उससे अबाउ क्लोजिंग दी है। अब मार्केट के पास जो वीक की रेजिस्टेंस है, वीक की रेजिस्टेंस 3 वो जनाब बनती है 47,100 की। तो मार्केट के पास अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 47,100 से लेके 300 का। तो यहाँ पर आपको मोहतात देने की ज़रूरत है और इंडेक्स का जो इंडिकेटर्स हैं जो हीटअप हो चुके हैं उसको कूलिंग होने के लिए ज़रूरी है कि इंडेक्स यहाँ पर रेस्ट ले। तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको 47,100 से लेके 200 के आसपास अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि मार्केट अपनी अच्छी खासी सपोर्ट ले ले। उसके बाद मार्केट इंशाल्लाह दोबारा रिबाउंड होगी, रिबाउंड होकर न्यू बुलिश चैनल के अंदर आएगी और ये बुलिश चैनल जाएगा डायरेक्ट 50,000 तक। तो फिलहाल आपको 47,100 से लेके 200 के अंदर अंदर अपनी सेलिंग पोजीशन करनी चाहिए और अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए और एग्जिट लेने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ओपनली कि 47,100 से लेके 47,300 तक अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लें और उसके बाद मार्केट जो है सपोर्ट ले सकती है। सपोर्ट के चांसेस ज़्यादा हैं और इससे अबाउ जाने के चांसेस कम हैं। और मार्केट जो कल मुझे डिप लेती हुई लग रही है शॉर्ट टर्म के लिए कि कल मार्केट जो डिप ले सकती है वो जनाब तकरीबन जो है मुझे लगता है कि मार्केट जो है 46,500 की मार्केट के पास फर्स्ट सपोर्ट है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो उसके बाद जो मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है जनाब वो 46,300 का है। 46,300 के मार्केट के पास सेकंड सपोर्ट है। फर्स्ट जो सपोर्ट है वो 46,500 के आसपास है और जो सेकंड सपोर्ट है शॉर्ट टर्म की वो 46,300 की है। तो आपको एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूँगा कि 46,300 से बाइंग करना रेज्यूम कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है कल आप साइड पे रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपनी पोजीशन को 47,100 के ऊपर या 200 के ऊपर अपनी पोजीशन को क्लोज कर लें और अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो ये था मार्केट का रिव्यू। अब जनाब WTI के लिए काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, व्हाट्सअप किए हैं। तो काफ़ी दोस्त परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप WTI के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें और WTI कहाँ तक जाएगा। तो WTI को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं WTI के अंदर कोई बाय सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं क्लियर कह रहा हूँ कि मैं बाइंग सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ WTI के अंदर, सिर्फ आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ WTI का चार्ट। तो जनाब आपके सामने मैंने वर्ल्ड कॉल का जो है डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने सिंपल 2 चीज़ें अप्लाइड की हैं, किया बॉलिंजर बैंड और किया हुआ है मूविंग एवरेज का क्रॉस जो कि बनता है 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के साथ 200 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आप देख तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड जो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि स्टॉक जो है अपनी प्राइस एक्शन के हिसाब से अपनी पीक के ऊपर अपनी रेंज से बाहर ट्रेड कर रहा है और नीचे का जो बैंड है वो अपोजिट साइड पर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अब इस स्टॉक के अंदर हाईली वोलेटिलिटी रहेगी, वोलेटाइल रहेगा स्टॉक और प्राइस जो है वो अपनी रेंज से काफ़ी बाहर है, आउट ऑफ रेंज है। ये तो हो गया प्राइस की बात। अब मैं आपको समझाता हूँ चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके
ताकि हम इसका ऑल ओवर डेटा देख लेते हैं कि ऑल ओवर की क्या पोजीशन बन रही है। तकरीबन 5 ईयर से अबव का डेटा मैं आपको शो करूँगा। तो जनाब यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम आउट कर दिया है ताकि आपके सामने लॉन्ग रिव्यू जो है वो शेयर कर सकूँ। जहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर जनरेट हो चुका है और गोल्डन क्रॉस अपेयर हो रहा है और स्टॉक जो है अपनी 50 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है और 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके गोल्डन क्रॉस ओवर बना रहा है। ये तो हो गया पॉजिटिव साइन। अब देख लेते हैं कि इसकी चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रही है जो कि लॉन्ग व्यू को बन रही हो। तो सबसे पहले क्रॉस ओवर को रिमूव कर देते हैं ताकि अच्छी तरीके से हम देख सकें कि यहाँ पर इसके पास अब कौन कौन सी सपोर्ट, कौन कौन सी रेजिस्टेंस है। तो जनाब अभी तक तो इसने काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट दिए हैं। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया फर्स्ट जो कि बनता था तकरीबन यहाँ पर 1.89 के ऊपर इतना अपना ब्रेकआउट दिया। उसके बाद इसने अपना नेक्स्ट ब्रेकआउट दिया जनाब वो यहाँ पर दिया है 2.27 के ऊपर इसने अपना ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद जो इसने अपना नेक्स्ट ब्रेकआउट दिया जनाब वो यहाँ पर दिया है इसने 2.58 के पास। अब इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्टिंग लेवल रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पर है तकरीबन 335 के पास। 335 के पास सपोर्टिंग लेवल है जहाँ से ये अभी तक इसने जो क्रॉसिंग दी है वो 3.22 की दी है। 3.22 की इसने क्लोजिंग दी है। अब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जनाब वो यहाँ बन रहा है लॉन्ग रिव्यू के ऊपर। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर भी इसने क्रॉस ओवर दिया है, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहाँ पर इसके पास 331 के पास रेजिस्टेंस है। तो अभी तक तो ये ब्रेकआउट देता हुआ आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जो बोलिंजर बैंड को सामने रखते हुए और मैं इस बात को इंडिकेशन कर रहा हूँ कि इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ये वॉलेटिलिटी रहेगी और स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा और अप्स एंड डाउन करेगा। और अगर आपको इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो आपको तकरीबन यहाँ इस लेवल पे कर लेनी चाहिए अपनी प्रॉफिट टेकिंग। तकरीबन 3.41 के आसपास अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। बाकी पोजीशन इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस नो डाउट, लेकिन ये कि अपनी जो प्राइस जो होती है उससे काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ रेंज घूम रहा है और आउट ऑफ रेंज ट्रेड कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेशन कर रहा है कि इसके अंदर किसी भी वक्त सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो ये था छोटा सा रिव्यू। ये मेरी कोई बाय कॉल नहीं है, कोई सेल कॉल नहीं है वर्ल्ड कॉल के अंदर। जस्ट मैंने आपके साथ डिस्कशन की है ताकि आप लोगों को समझ सके कि वर्ल्ड कॉल की क्या पोजीशन है। ठीक है जनाब। तो उस हवाले से कोई आपका सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बिला झिझक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 24 आवर्स मेरे डोर्स आपके लिए ओपन है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे फॉरेक्स हो, आप किसी भी वक्त किसी चीज़ के बारे में गाइडलाइन ले सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देता हूँ, कोई चार्जेस नहीं है, फी सबिल्ला काम करता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तो गर्मी बहुत हो रही है, हैदराबाद में बैठा हूँ। अभी टेम्परेचर तकरीबन शाम के 7 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक टेम्परेचर 47 हो रहा है, काफ़ी हाईएस्ट टेम्परेचर हो रहा है। मेरे साथ पसीने छूट रहे हैं, तो इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए। मगरिब का भी टाइम हो गया है। अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।